हाय एवरीवन, स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। एंड आज से हम अपनी क्रिटिकल रीजनिंग या फिर लॉजिकल रीजनिंग जिसको कहते हैं वो स्टार्ट हम करेंगे। पहला टॉपिक है कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, इसमें ये होता है, मान लो कहीं पे आग लग गई है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी जिससे उस एक्शन से कोई कुछ कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकले। नेगेटिव चीजें हमें ध्यान नहीं रखनी है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को याद रखनी। एंड हाँ, हिंदी स्टूडेंट्स के लिए भी हिंदी में मैंने बाइलिंगुअल रखा है तो उनको भी समझ में आएगा। ठीक है, उससे पहले देखो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। लॉजिकल रिस्पॉन्स होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज है, जो कोर प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना है। ठीक है, कंक्लूजन में एंड जो हम एक्शन लेंगे उससे कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, ये हमको याद रखना है। उसके अलावा कोई भी हम एक्सट्रीम या हार्श एक्शन नहीं लेंगे। जैसे मान के चलो फायर क्रैकर से पोल्यूशन होता है, ठीक है, अब ये नहीं कि हम पूरे देश में पोल्यूशन को बैन कर देंगे, नहीं। जहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है वहाँ पे हम टेम्पररी बैन लगा सकते हैं, लेकिन पूरे देश में नहीं। ठीक है, क्योंकि जो फायर क्रैकर से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, इम्प्रैक्टिकल सजेशन नहीं देने हैं। जैसे सोशल मीडिया से पॉजिटिव चीज़ें भी हम सीखते हैं, नेगेटिव चीज़ें भी, तो इससे ये नहीं कि नेगेटिव चीज़ों को देखते हो हम सोशल मीडिया को बैन कर देंगे, नहीं। और पर्सनल बिलीफ नहीं रखना है। आपको ये सोचना है कि आप देश के प्रधानमंत्री हो या फिर किसी स्टेट के कोई मिनिस्टर हो या कोई ऑफिसर हो। ऑफिसर सोच के आपको ये डिसीजन लेना है जो जो उस जगह के लोग हैं उनके लिए फायदेमंद हो, ना कि खुद के लिए। ठीक है, आप एक ऑफिसर के माइंडसेट से सोचोगे ये सब चीज़ें। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम किसी से पढ़ते हैं। ए रिसेंट रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट द ग्राउंड वाटर लेवल इन ए मेजर एग्रीकल्चरल स्टेट हैज डिप्लेटेड अलार्मिंगली ड्यू टू एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन फॉर इरिगेशन। ठीक है, यानी कि ऐसे बोल रहा है कि रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि कोई कृषि प्रधान राज्य है, जैसे मान के चलो पंजाब है या फिर हरियाणा है या राजस्थान, ठीक है, कोई भी, उसमें जो ग्राउंड वाटर है वो कम हो गया है। क्यों? क्योंकि इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है पानी का। तो क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन है? पहला बोला है कि सरकार को राज्य में किसी भी उद्देश्य के लिए, ठीक है, कोई भी यूज के लिए भूजल के दोहन पर, यानी कि जो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन है उस पर बैन कर देना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन है द गवर्नमेंट शुड लॉन्च ए कैंपेन, यानी कि कैंपेन लॉन्च करना चाहिए गवर्नमेंट को कि जिससे वाटर एफिशिएंट फार्मिंग टेक्निक, जैसे कौन कौन सी ड्रिप इरिगेशन वगैरह प्रमोट करनी चाहिए, और फार्मर्स को इनकरेज करना चाहिए जिससे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की तरफ वो शिफ्ट हो सके। ठीक है, लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है टू वाला, कि भाई गवर्नमेंट एक कैंपेन चलाएगी, उसमें बताएगी कि जिस फसल में कम पानी यूज होता हो वहां पे आप लोग शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, और टेक्निक्स वगैरह बता सकती है, ड्रिप इरिगेशन वगैरह। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंड ये कुछ जगह जगह होता भी है। पहला स्टेप है द गवर्नमेंट शुड कंप्लीटली बैन। मैंने बोला था कि कोई भी हार्श या फिर एक्सट्रीम एक्शन नहीं लेना है। ठीक है, जिससे कुछ पॉजिटिव आए। अब देखो अगर बैन कर देगी गवर्नमेंट तो अब ये थोड़ी कि उस राज्य में हर जगह वहां पे कमी है। ठीक है, कहीं गांव होगा वहां पे अगर बैन कर देंगे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन तो वहां के लोग पानी वगैरह कैसे पीएंगे? क्योंकि जहां से पानी लेते हैं वहां पे पीने का भी पानी होता है। ठीक है, तो ये वाला जो एक्शन होगा वो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, पहले वाला फॉलो नहीं करेगा। हमें हार्श स्टेप्स नहीं लेने हैं जिससे कुछ बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो क्या ऑप्शन आएगा हमारा? ओनली टू इम्प्लिसिट। हमें सिर्फ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखना है जिससे पॉजिटिविटी फैले। ठीक है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमें पर्सनल बिलीफ नहीं रखने हैं। ए मेजर आईटी कंपनी, कोई मेजर आईटी कंपनी है, ठीक है, हैज सफर्ड ए सिग्निफिकेंट डाटा ब्रीच, यानी कि उनका जो डाटा है वो लीक हो गया है, ब्रीच हो गया है। विद द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स बीइंग कंप्रोमाइज, जो उसके कस्टमर्स उस कंपनी के, उनका पर्सनल डाटा लीक हो गया है इंटरनेट पे। ठीक है, अब कोर्स ऑफ एक्शन देखेंगे। द कंपनी शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म ऑल अफेक्टेड कस्टमर्स अबाउट द ब्रीच, यानी कि कंपनी को जितने भी उसके कस्टमर्स उनको एक मैसेज भेजना चाहिए कि ये डाटा लीक हुआ है और अपने पासवर्ड्स वगैरह चेंज कर लो और अपने अकाउंट्स पर ध्यान रखो। बिल्कुल ठीक है, इससे कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस तो नहीं आ रहे, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, यानी कि पहला फॉलो कर रहा है। ठीक है, दूसरा द कंपनी शुड हायर एन एक्सटर्नल साइबर सिक्योरिटी फर्म, यानी कि कंपनी को एक बाहर की कोई साइबर सिक्योरिटी फर्म को हायर करना चाहिए टू कंडक्ट ए थोरो ऑडिट, यानी कि पूरा का पूरा जो ये देखेगी कि क्या क्या कमी आई जिससे ये डाटा लीक हुआ है। ठीक है, और
प्लग ऑल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, यानी कि जो भी सिक्योरिटी में गड़बड़ी हुई है उसको ठीक करें, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों फॉलो करेंगे, यानी कि बोथ फॉलोज, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, बोथ फॉलो आएगा। एन आउटब्रेक ऑफ ए प्रीवियसली अननोन वायरल फीवर हैज बीन रिपोर्टेड इन 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट लीडिंग टू पैनिक अमंग द रेजिडेंट्स, यानी कि राज्य के 3 जिलों में पहले से एक अननोन वायरल फीवर का प्रकोप यानी कि आउटब्रेक सामने आया है, जिससे निवासियों में दहशत फैल गई है, ठीक है। जैसे मान लो कोविड आया था, ठीक है, उससे रिलेट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? द स्टेट गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली डिप्लॉय टीम्स ऑफ डॉक्टर एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, बिल्कुल ये ऑप्शन फॉलो करेगा, क्योंकि कोविड के टाइम भी गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स वगैरह को डिप्लॉय किया था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। द गवर्नमेंट शुड एडवाइज द जनरल पब्लिक नॉट टू ट्रेवल टू और फ्रॉम द अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट अंटिल द वायरस इज कंटेन, बिल्कुल ठीक है। जब कोविड आया था तब गवर्नमेंट ने क्या एडवाइजरी जारी करी थी कि ट्रेवल नहीं करना है, बाहर नहीं निकलना है, बिल्कुल दोनों ऑप्शन फॉलो करते हैं, बोथ फॉलोज, ठीक है। इतना ही करना होता है कोर्स ऑफ एक्शन में, बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, वो भी करेंगे, ठीक है। A newly constructed flyover in a bustling city collapsed during peak traffic hours leading to several casualties, यानी कि कोई बिजी शहर है उसमें एक नया कंस्ट्रक्टेड फ्लाईओवर है, वो गिर गया, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ठीक है, जिससे कई लोग मतलब कैजुअलिटीज हो गई है, वहाँ पे कई लोग घायल हो गए होंगे, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या आना चाहिए? द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेट अप ए हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी, यस, जैसे ही कोई घटना होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है? कमिटीज बनाती है, ठीक है, हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ कोलैप्स, बिल्कुल कमिटी बिठाएगी, उससे पता चलेगा कि वो ब्रिज कैसे गिरा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सस्पेंड ऑल ट्रैफिक ऑन ऑल अदर फ्लाईओवर्स रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड बाय द सेम कॉन्ट्रैक्टर। अब अगर देखो, अगर सेम कॉन्ट्रैक्टर वाली टर्म नहीं होती, मान के चलो ये नहीं होता, ठीक है, तो गलत हो जाती, बट इसने बोला है कि सेम कॉन्ट्रैक्टर, कि मान के चलो जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ये ब्रिज बनाया है, ठीक है, जो गिरा है, उसने और भी ब्रिज बनाए हुए, और भी कोई बिल्डिंग बनाई हुई, वो भी तो गिर सकती है, चांसेस हैं। तो अभी के लिए सस्पेंड करना बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जितने भी उसने इंफ्रा बनाया है उस पर ट्रैफिक ले जाना ठीक नहीं होगा, बिल्कुल ऑप्शन दोनों फॉलो करेंगे। मान के चलो अगर किसी और कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया होता तो ये गलत होता, ठीक है, लेकिन सेम कॉन्ट्रैक्टर ने जो ये ब्रिज बनाया है वो गिरा है, तो चांसेस है कि दूसरे ब्रिजेस भी गिर सकते हैं, दोनों फॉलो करेंगे, बोथ फॉलोज, ठीक है। द ड्रॉप आउट रेट इन गवर्नमेंट स्कूल हैज डबल्ड इन द लास्ट 5 years ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लो टीचिंग क्वालिटी एंड द नीड फॉर चिल्ड्रन टू अर्न। Although free meals and books are provided, attendance continues to decline, ठीक है। क्या बोला है कि कोई स्कूल है, बहुत सारे स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल्स, 5 साल में वहाँ पे ड्रॉप आउट दुगना हो गया है, यानी कि बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, उसकी जो क्वांटिटी है वो दुगनी हो गई है। इसका कारण क्या है? कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, खराब शिक्षण गुणवत्ता, यानी कि जो क्वालिटी टीचिंग है वो नहीं हो पा रही है, और बच्चों की आर्थिक मजबूरी, यानी कि वो कमा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल जो दिक्कत है वो। जबकि मुफ्त भोजन और किताबें उपलब्ध कराई जा रही है, फिर भी घट रही है जो पॉपुलेशन है उनकी बच्चों की स्कूल्स के अंदर, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम? इंट्रोड्यूस स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम दैट अलाउ स्टूडेंट्स टू अर्न वाइल लर्निंग, बिल्कुल भाई, अगर वो सीखेंगे, ठीक है, स्किल बेस्ड लर्निंग सीखेंगे तो वो पैसे भी कमा सकेंगे, जो उनकी फाइनेंशियल दिक्कत है उसको ठीक कर देंगे, बिल्कुल ठीक है, पहला ऑप्शन। पेरेंट्स ऑफ स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के माता पिता को दंडित किया जाए, इनकी पेरेंट्स जो बच्चे छोड़ रहे हैं उनके पेरेंट्स को पेनलाइज किया जाए, गलत है। हमें नेगेटिव ध्यान नहीं देना है, पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वही उस पर ध्यान देना है, ठीक है। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ टीचर्स एंड स्कूल शुड बी इंश्योर्ड, बिल्कुल भाई, क्यों? जो वहाँ पे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है क्यों है, ठीक है, और जो टीचिंग की क्वालिटी है वो क्यों वहाँ पे कम है, वो सब चीज़ों के लिए स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए ना, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होगी तो उस चीज़ों पे काम ध्यान जाएगा सरकार का, एंड फिर सरकार उस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट करेगी, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 फॉलो, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सेकंड वाला फॉलो नहीं करेगा, ध्यान रखना है, एंड थर्ड वाला फॉलो करेगा। कोई कहीं पे कुछ दिक्कत है, सरकार का ध्यान जाएगा तो ही उस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट होगी, अगर ध्यान नहीं जा रहा है तो सरकार के लिए वो चीज़ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। Cyber fraud cases have increased where people are losing money through fake banking apps and phishing links. Despite repeated warnings from bank, citizens continue to share personal details due to lack of awareness. यानी कि
साइबर धोखाधड़ी के जो केसेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। नकली बैंकिंग ऐप बनाए जा रहे हैं और फिशिंग लिंक के थ्रू अपने पैसे गंवा रहे हैं, ठीक है। बैंकों ने अवेयरनेस भी फैलाई है उसके बावजूद, ठीक है, उसके बावजूद जो सिटीजन्स है उनके सबके पास अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। तो बैंक शुड ऑर्गेनाइज डिजिटल सेफ्टी वर्कशॉप फॉर कस्टमर, बिल्कुल ठीक है। अगर डिजिटल सेफ्टी वर्कशॉप के बारे में जानकारी दी जाएगी तो जो कस्टमर्स है वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उनको इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है, फेक बैंकिंग ऐप्स के उसमें, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रिक्ट साइबर लॉज विद सीवियर पनिशमेंट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो ये धोखाधड़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल है, ठीक है। इंटरनेट एक्सेस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू पीपल अबाउट 21 ईयर्स ऑफ एज, गलत है, गलत है, ठीक है। मैंने बोला था कि अगर सोशल मीडिया गलत है तो वो अच्छी भी है, ठीक है, उसकी वजह से सोशल मीडिया को बैन नहीं कर देंगे, तो ये वही केस है, ठीक है। तो यानी कि ओनली 1 and 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी। ए रिसेंट रिपोर्ट रिवील्ड, यानी कि कोई रिसेंट में रिपोर्ट हुई है, स्टूडेंट्स आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन सोशल मीडिया देन ऑन स्टडीज, यानी कि जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ाई से ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लीडिंग टू डिक्लाइनिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस, जिससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जो उनकी कंसंट्रेशन है वो भी खराब हो रही है, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, द गवर्नमेंट शुड परमानेंटली बैन ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गलत है, गलत है, बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। मैंने बोला था कि कोई चीज़ खराब है तो उसके लिए हमें पॉजिटिव एक्शंस लेने चाहिए, ना कि नेगेटिव, ठीक है। पेरेंट्स शुड कन्फिस्केट ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, ये भी गलत है। क्या है मतलब कि पेरेंट्स अपने बच्चों से सोशल मीडिया का जो मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको छीन ले, नहीं, इससे बच्चे में चिड़चिड़ापन वगैरह आएगा, बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, आइसोलेट कर लेगा अपने आप को पेरेंट्स वगैरह से, जो कि हमें नहीं देखना, ठीक है। हमें अवेयर करना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा, इसमें ऑप्शंस गलत है, क्या आएगा, नन फॉलोज या फिर नीदर फॉलोज, ठीक है, ये ऑप्शंस गलत है। तो ये था कोर्स ऑफ एक्शन की का एक लेक्चर, एंड जो और बाकी हैं जैसे एजम्पशन वाले हैं या फिर इन्फरेंस वाले हैं, आर्गुमेंट वाले हैं, उनकी भी वीडियो आएगी जिससे आप लोगों को एक ही बार में सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, लगा हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक जरूर दे सकते हो, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।